नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी केवल एक डरावनी दास्तान नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जहां शक्ति, श्राप और पहचान का खेल एक दूसरे से टकराते हैं। यह कहानी है रूपांतर का श्राप की, एक ऐसी दास्तान जहां आत्माएं, रूप और शक्ति का संघर्ष हर चेहरे को बदल देता है। दोस्तों, यह वो संघर्ष नहीं है जो सिर्फ अंधेरे में लड़ा जाता है। यह वो युद्ध है जो हर रूप, हर आत्मा और हर पहचान में लड़ा जाता है। यह वो कहानी है जहां एक साधना, एक श्राप और एक आत्मा के संघर्ष ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गांव के हर घर, हर दीवार और हर रास्ता अब रहस्यों और डर से भरा हुआ था। यह वो जगह है जहां कोई भी अपने असली चेहरे को नहीं पहचान सकता। क्या रूप बदलने की शक्ति सचमुच एक वरदान है या यह केवल एक भयानक श्राप बन चुका है? क्या राजीव की आत्मा को मुक्ति मिलेगी या वह हमेशा के लिए काम रूपेश्वरी की सत्ता का हिस्सा बन जाएगा? दोस्तों, ये कहानी आपको ले जाएगी उस गांव में जहां हर कदम पर एक नया चेहरा उभरता है, जहां एक डरावने श्राप ने सभी पहचानें मिटा दी हैं और हर गली में बसी है अंधेरे, भय और रहस्य की गूंज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस जादुई संसार में जहां पहचान, रूप और आत्मा की सच्चाई हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर यह कहानी आपको भी रोमांचक और डरावनी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अमर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक गाथा, रूपांतर का श्राप, आत्मा, शक्ति और पहचान का भयावह संघर्ष। कोलपुर गांव गंगा के किनारे बसा था, छोटा, शांत और हमेशा ठंडी हवा से भरा हुआ। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा था जिसे कोई जुबान से नहीं बोलता था। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना श्मशान था जहां अब कोई चिता नहीं जलती थी, लेकिन राख आज भी ताजा लगती थी। लोग कहते थे वहां हवा नहीं चलती, बल्कि कोई उसे खींचता है। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हमेशा काली रहती, जैसे किसी ने वहां सदियों तक आग जलाई हो। रात में जब गंगा की लहरें बहती तो उनके साथ घंटियों की हल्की आवाजें आती थीं, ना मंदिर की, ना किसी इंसान की। किसी ने कभी नहीं देखा कि वो आवाजें कहां से आती हैं, पर जिसने भी उन्हें सुना वो रात को सो नहीं पाया। राजीव ने भी वो आवाजें सुनी थीं। वो गांव का संस्कृत शिक्षक था, 30 से कम उम्र का, शांत चेहरा पर आंखों में एक अजीब बेचैनी। उसे वेद, तंत्र और साधना से गहरा लगाव था। गांव वाले उसे पंडित बावला कहते थे, मजाक में, क्योंकि वो दिन में मंत्र पढ़ता और रात को श्मशान चला जाता। उसकी पत्नी नीतू कई बार कह चुकी थी, राजीव वहां मत जाया करो, वो जगह ठीक नहीं है। राजीव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, श्मशान ही असली मंदिर है नीतू, वहीं आदमी सच में खुद को जानता है। वो मानता था कि आत्मा और रूप के बीच कोई अदृश्य सेतु है, जिसे अगर कोई समझ ले तो वो मृत्यु से भी आगे देख सकता है। एक शाम जब चांदनी में गंगा का पानी काला पड़ने लगा, मंदिर के बाहर गांव का सबसे पुराना साधु काल भैरवी दास बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें सिर्फ धुंध बची हो, पर आवाज अब भी गूंजदार थी। उसने राजीव को देखा और धीमे से कहा, श्मशान मत जाना बेटा, वहां वो अब भी है। राजीव हल्का सा हंसा। कौन? साधु की गर्दन धीरे से मुड़ी। जो काम रूप साधक चलाए गए थे, उनकी राख अब भी किसी रूप की तलाश में है। राजीव की मुस्कान वहीं थम गई। उसके भीतर कुछ हिल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे कोई गुप्त रास्ता दिखा दिया हो। उस रात वो मंदिर के तहखाने में गया। वहां धूल और नमी भरी हवा थी। उसे एक पुराना संदूक मिला, मिट्टी और मकड़ी के जालों से ढका। उसने उसे खोला। अंदर एक आधी जली हुई पुस्तक थी, मोटे कपड़े में लिपटी। उसने सावधानी से पन्ने खोले। अक्षर काले थे, राख में डूबे हुए। शीर्षक लिखा था, कामरूप तंत्र। राजीव ने बमुश्किल पढ़ा, रूप धारण करने की विद्या आत्मा के संयोग से पूर्ण होती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही ज्ञान था जिसकी खोज में वो सालों से भटक रहा था? उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी।
और हवा में जले हुए घी की गंध फैल गई। रात गहरी हो चली थी जब वो घर लौटा। रास्ते में बस उसकी चाल की आवाज थी, धीमी, नापी हुई। लेकिन कुछ कदमों बाद उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ा, पर वही आवाज, कदमों से कुछ सेकंड पीछे। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुड़कर देखा, अंधेरे में कोई खड़ा था, बस चेहरा दिखाई दे रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में वो चेहरा उसका अपना था। वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कुराहट। राजीव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस भागा घर तक बिना पीछे देखे। पर वो चेहरा उसके दिमाग से नहीं गया। अगली सुबह भी जब सूरज निकल आया, वो डर बाकी था। आईने में अपना चेहरा देखा तो पल भर को लगा कोई और झांक रहा है। उसकी आंखें थोड़ी अलग थीं, होंठों पर मुस्कान उसकी नहीं थी। उसने घबराकर आईना नीचे गिरा दिया। आईना टूटा नहीं, लेकिन उसमें दरारें बन गईं। उन दरारों के बीच किसी की परछाई झिलमिला रही थी, धीरे धीरे हिलती हुई। वो पीछे मुड़ा, कमरा खाली था। बस हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तेरा रूप अब तेरा नहीं रहा। राजीव ने खुद को समझाने की कोशिश की, ये मेरा भ्रम है, बस थकान। लेकिन उसके भीतर कोई बेचैनी जाग चुकी थी, जो अब बुझने वाली नहीं थी। रात को वो फिर मंदिर गया, लेकिन किताब वहां नहीं थी। उसने सोचा, शायद कोई चाहता नहीं कि मैं ये विद्या जानूं। फिर उसने देखा, दरवाजे के नीचे वही किताब रखी थी, राख में लिपटी हुई। उसने उसे उठाया और बिना सोचे मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द उसके मुंह से निकलते ही हवा ठंडी पड़ गई, दिए की लौ झुक गई, दीवारों पर काले धब्बे उभर आए, बाहर कौवों की आवाज गूंजी। किताब का एक पन्ना अपने आप पलटा। राजीव ने महसूस किया, हवा में अब किसी और की सांसें हैं। उस पन्ने पर लिखा था, पहला रूप वही होता है जो तुझे पहचानता है। राजीव की आंखें फैल गईं। रात में उसने अपना ही चेहरा देखा था। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई संयोग नहीं, यह साधना उसे पुकार रही थी। वह खुद से फुसफुसाया, शायद यही वो ज्ञान है जो हमेशा मुझसे दूर भागता रहा। उसने तय कर लिया, वह इस विद्या का रहस्य समझेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों न खोना पड़े। अब उसकी सोच सामान्य नहीं रही थी। उसे लगा जैसे यह कोई प्राचीन विज्ञान है, आत्मा और रूप के बीच का गुप्त सूत्र। उसने धीरे से किताब के पन्नों पर उंगलियां फेरी। उन पर राख चिपक गई। वह गंध ठंडी, तीखी और सड़ी हुई वैसी ही थी जैसी श्मशान की मिट्टी में होती है। कमरे की हवा भारी हो गई। उसने पहली बार पूरा मंत्र पढ़ा, रूपम नित्यम आत्मा अनित्यम। बत्ती बुझ गई। अब केवल एक दिया रह गया था, जिसकी लौ नीली हो चुकी थी। राजीव ने देखा, कमरे की दीवारें हल्की हल्की सांस ले रही थीं। उसने एक दीवार को छुआ, वह गर्म थी। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, तेरा रूप अब तेरा नहीं रहेगा। राजीव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह डर से पीछे हटा, फिर दरवाजे की ओर भागा। हवा बाहर से ठंडी थी, पर उसमें राख की गंध घुली हुई थी। वह भागता हुआ सीधे श्मशान पहुंचा। रात की नमी, राख की गंध और हवा में बसी फुसफुसाहटें सब मिलकर एक अजीब संगीत बना रही थीं। वही पुराना पीपल का पेड़ उसके सामने था, जिसके नीचे काल भैरवी दास ने उसे जाने से मना किया था। पेड़ की जड़ों के नीचे राख हिल रही थी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद की, पहला मंत्र दोहराया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज स्थिर थी। राख धीरे धीरे उठी, हवा में घूमने लगी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, पर उसने रुकना नहीं चाहा। अचानक हवा थम गई, सन्नाटा। फिर बहुत पास से फुसफुसाहट आई, तेरा रूप अब तेरा नहीं रहा। राजीव ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी दो परछाइयां पड़ी थीं। एक वो जो बैठा था, और दूसरी उसके पीछे जो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे वह परछाई झुकी और राख हवा में तैरते हुए उसके गाल से लगने लगी। राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं। एक और आवाज आई, अब तुझे जानना होगा, रूप किसका होता है, आत्मा का या शरीर का। वह कांप गया, पर रुक नहीं सका। उसके भीतर कुछ जाग गया था, कुछ ऐसा जो सांस नहीं लेता था, पर उसके दिल की धड़कनों के बीच बस गया था। श्मशान छोड़कर वह घर लौट आया, लेकिन हवा में वह गंध अब भी थी,
जली हुई हवन सामग्री और गीली मिट्टी की। घर पहुंचकर उसने देखा दरवाजे पर राख से कुछ लिखा था, काम रूप तंत्र अपूर्ण है। उसने हाथ बढ़ाया तो शब्द मिट गए। कमरे में हल्की ठंडक थी, दीवारों पर उसकी छाया कांप रही थी। हर बार छाया बदल जाती, एक नया चेहरा बनता, मुस्कुराता और फिर गायब हो जाता। उस रात राजीव सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि आईने की अब जरूरत नहीं। हर दीवार उसका चेहरा दिखा रही थी, कभी उसका, कभी किसी और का। भोर के वक्त उसने खुद से कहा, मैं जानूंगा यह विद्या क्या है, चाहे इसके लिए अपनी पहचान ही क्यों ना खो दूं। बाहर पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन उनके बीच भी वही फुसफुसाहट थी। रूप बदलने की शक्ति तुझ में है, सूर्योदय से पहले तेरा चेहरा तुझसे विदा ले लेगा। राजीव मुस्कुराया। डर और जिज्ञासा दोनों उसके भीतर थे। उसके माथे से पसीने की एक बूंद गिरी, फर्श पर राख का निशान बना। वो निशान धीरे धीरे किसी चेहरे में बदल गया, उसका अपना चेहरा। वो चेहरा उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल गायब हो गया। उस सुबह कोलपुर की हवा बदल गई। राजीव के घर के आसपास अब हमेशा एक अजीब सी गंध रहती, जली हुई हवन सामग्री और गीली मिट्टी की। गांव वाले कहते, पंडित बावला अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई कहता, उसके घर में कोई और भी रहता है। राजीव अब हर शाम वही पुरानी किताब पढ़ता। किताब अब उसके लिए बस कागज नहीं थी, वो जिंदा थी। जब भी वो उसे खोलता, पन्ने अपने आप पलटते, हर बार वहीं रुकते जहां किसी नए रूपांतरण की विधि लिखी होती। राजीव अब मुस्कुराता रहता, शांत, खोया हुआ और डरावना, क्योंकि अब वो जान चुका था रूप कभी मिटता नहीं, वो बस किसी और में उतर जाता है। राजीव के दिमाग में वही चेहरा घूम गया, वो चेहरा जो उसने पिछली रात अंधेरे में देखा था। वो मुस्कुरा रहा था, वही चेहरा, वही नजर। राजीव के भीतर कुछ टूट गया, कुछ बन गया। उसे लगा शायद यही संकेत था, देवी ने मुझे चुना है। अब उसके भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक तृष्णा थी उस शक्ति को जानने की, जो मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाओं को मिटा देती है। उसने पुस्तक के दूसरे भाग को खोला। पुराने, नमी से सिकुड़े हुए पन्नों में एक अध्याय लिखा था, भैरवनाथ की कथा। शब्दों में जंग थी, लेकिन उनमें छिपा भय अब भी जिंदा था। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले एक साधक, भैरवनाथ, ने इसी विद्या का प्रयोग किया था। वह किसी के भी रूप में आ सकता था। एक ही रात में गांव के 27 लोग गायब हो गए और अगली सुबह गांव में 27 नए चेहरे दिखे। कोई नहीं जानता था कौन असली है और कौन नहीं। कहा जाता है उस रात गांव के सारे आईने काले हो गए थे और जिनके चेहरे बदल गए उनके शव कभी नहीं मिले। राजीव ने जब यह पढ़ा तो उसका गला सूख गया। उसने किताब बंद कर दी, लेकिन शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। रूप बदलना आत्मा की कीमत पर होता है। उसके सीने में धड़कनें बढ़ गईं। उसे महसूस हुआ कि किताब उसे पुकार रही है, जैसे किसी गहरे कुएं से कोई आवाज आ रही हो। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं, हर शब्द को समझने के लिए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह भाषा संस्कृत नहीं थी। अक्षर उल्टे थे, कुछ ऐसे चिन्ह थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा, मानो किसी ने शब्दों को उल्टी दिशा में लिखा हो, जैसे समय पीछे चल पड़ा हो। एक रात जब दिया बुझने लगा, दीवार पर दो छायाएं उभरी, एक उसकी और एक किसी और की। दोनों मिलकर दीवार पर कोई चिन्ह बना रही थीं। उसी पल उसे समझ आया, यह भाषा कृत संस्कृत है, एक मरी हुई तांत्रिक भाषा जिसे सदियों पहले मिटा दिया गया था। राजीव ने प्रण लिया, वह इसे सीखेगा। दिन में वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात में वही चिन्ह दोहराता। धीरे धीरे हर शब्द का अर्थ खुलने लगा। हर बार जब वह कोई वाक्य समझता, कमरे की हवा बदल जाती, दीवारें नम हो जाती, जैसे किसी पुराने श्मशान की नमी उनमें उतर आई हो। नीतू अब डरने लगी थी। वह देखती, राजीव रात में किसी से बात करता, कभी दीवारों से, कभी आईने से। कभी वह जागती और देखती, राजीव आईने के सामने बैठा मुस्कुरा रहा है, पर आईने में उसका चेहरा अलग था। आंखें बड़ी, गहरी, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। चेहरा पीला, होंठ सूखे, मुस्कान स्थिर। एक रात नीतू ने डरते डरते पुकारा, राजीव। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें देखकर नीतू पीछे हट गई। वे उसकी नहीं थीं, वे उसकी अपनी आंखें थीं। वही रंग, वही चमक। नीतू कांपती हुई बोली, तुम्हारी आंखें मेरी जैसी क्यों लगती हैं? राजीव बस मुस्कुराया।
उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो इंसान का नहीं था। दिन गुजरते गए। राजीव अब हर रात प्रयोग करने लगा। उसने एक नया मंत्र सीखा, रूप विलयन मंत्र। सुनने में छोटा था, पर जब उसने पहली बार बोला, कमरे की हवा थम गई। दीवारों पर छायाएं नाचने लगी, मुड़ी तुड़ी, मानो हर परछाई अपनी असली आकृति खोज रही हो। दिया बुझ गया, पर फिर भी कमरे में रोशनी थी, एक अजीब नीली चमक जो कहीं से आती लग रही थी। उसने देखा उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी है, जैसे कोई धीरे धीरे उसका आकार मिटा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह मंत्र पढ़ता रहा, बस थोड़ा और, मैं करीब हूं। मंत्र खत्म हुआ, कमरा शांत हो गया। लेकिन अगले दिन आईने में उसने खुद को देखा। उसकी त्वचा का रंग बदल गया था, आंखें गहरी हो चुकी थीं, उनमें किसी और का अक्स बस गया था। उस रात उसने ठान लिया, वह अब इस शक्ति को आजमाएगा। उसने गांव के एक शराबी को चुना, मंगल। वो हमेशा मंदिर के बाहर पड़ा रहता, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। राजीव ने राख का यंत्र बनाया, कुछ मंत्र बंधन किए और मंगल का नाम लेकर रूप विलयन मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द जैसे ही पूरे हुए, उसकी देह में झटका लगा। सामने जलता हुआ दिया बुझ गया। हवा घुटी हुई लगने लगी, जैसे किसी ने कमरे से ऑक्सीजन खींच ली हो। राजीव गिर पड़ा, पर उसके कानों में गूंजता रहा मंगल की सांसों का टूटना। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो, कुछ अंदर चला गया हो जो उसका नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, श्मशान के पास मंगल की लाश मिली है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मानो किसी ने उसकी त्वचा जला दी हो। लोग बोले, भूत ने मारा है। राजीव चुप रहा, पर अंदर से वह कांप उठा। उसे याद आया, रात के सपने में उसने मंगल का चेहरा देखा था, और उस सपने में उसकी जगह वो खुद खड़ा था। अब उसका मन डगमगाने लगा था। यह शक्ति थी या श्राप? वह किसी से कहना चाहता था, पर जानता था कोई यकीन नहीं करेगा। वह दिन में सामान्य दिखने की कोशिश करता, पर रात में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, और हर सुबह आईने में देखने पर लगता जैसे किसी और ने उसके भीतर जगह बना ली हो। नीतू अब कमरे में अकेली नहीं सोती थी। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी नींद के बीच खड़ा है, बस सांसों की आवाज आती, कोई दिखाई नहीं देता। एक सुबह उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर पहुंची। वहां उसने पुजारी से कहा, राजीव पर कुछ हुआ है महाराज, वो पहले जैसे नहीं रहे। पुजारी ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, जिसने श्मशान को अपना मंदिर बना लिया, उस पर अब देवता नहीं, आत्माएं उतरती हैं। नीतू का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहे बिना घर लौटी। घर खाली था, मेज पर सिर्फ वही पुरानी किताब खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने राख से ढंके थे। उस राख पर किसी ने लिखा था, रूप अधूरा नहीं रह सकता। रात को जब दरवाजा खुला तो राजीव लौटा। उसके कपड़ों पर राख जमी थी और आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। नीतू ने पूछा, कहाँ थे तुम? राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, साधना पूरी करने गया था। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, भारी, थकी हुई और भीतर से गूंजती हुई। वह धीरे से बोला, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, ना तुम ना देवता। नीतू के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब वह सोया, कमरे की दीवारों पर उसकी दो परछाइयां उभर आईं, एक उसकी अपनी और दूसरी जो हर हरकत से बस एक पल पीछे चलती थी, जैसे उसका अतीत अब उसकी परछाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजीव ने करवट ली। दूसरी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, सिर्फ आंखें बोल रही थीं, अब तुम समझ नहीं सकते कि कौन असली है। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा और उसके साथ पागलपन बढ़ने लगा। वह आईने में खुद को देखता और फुसफुसाता, क्या मैं अब भी वही हूं? चेहरा वही था, लेकिन आंखों के भीतर कोई और था। किताब अब खुद खुलने लगी थी। रात में शब्द हवा में तैरते और दीवारों पर उतरते, राख के कण नीचे गिरते और उसके पैरों से चिपक जाते। अब उसकी चाल बदल गई थी, धीमी, अस्थिर, जैसे दो लोग एक शरीर में चल रहे हों। उसकी आवाज भी बदल गई थी, गहरी, दोहरी। जब वह बोलता तो ऐसा लगता मानो दो आवाजें एक साथ निकल रही हों, एक राजीव की और एक किसी और की। एक दिन मंदिर के बाहर उसने काल भैरवी दास को देखा। बूढ़े साधु की आंखें सफेद थीं, पर उनमें चेतना बाकी थी। उसने कहा, तू वही कर रहा है जो भैरवनाथ ने किया था। याद रख, जब तू किसी का रूप लेगा, तेरा असली चेहरा राख बन जाएगा। राजीव ने हल्की मुस्कान दी।
राख से ही जीवन बनता है, उसने कहा और आगे बढ़ गया। साधु ने सिर झुका लिया। उस रात गांव के कुत्ते बिना रुके भौंकते रहे। श्मशान से धुआं उठता दिखा, जबकि वहां कोई चिता नहीं जली थी। अब राजीव की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वह इंसान था, रात में कुछ और। नीतू अब उससे डरने लगी थी। कई बार उसने कमरे के भीतर झांका। राजीव खुद से बात करता दिखता, कभी दीवारों से, कभी आईने से। एक रात उसने देखा राजीव आईने पर उंगली फेरते हुए कुछ लिख रहा है, पर आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ और लिख रहा था। शब्द उल्टे थे, जैसे पीछे से कोई और नियंत्रित कर रहा हो। वह घबरा कर दौड़ी और आईने पर कपड़ा डाल दिया। पीछे से राजीव की धीमी आवाज आई, उसे मत ढकना, वो मेरा असली चेहरा है। नीतू के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आईने में राजीव का चेहरा नहीं था, वहां उसकी अपनी परछाई झिलमिला रही थी। घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें खरोंच रहा हो। रात में कमरे में एक अजीब सी धुन गूंजती, मंत्रों की और उनके बीच किसी की हंसी। अब राजीव को नींद नहीं आती थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर आंखों में एक खतरनाक ऊर्जा थी। वह खुद से बड़बड़ाया, क्या यह शक्ति मुझे बना रही है या मिटा रही है? एक शाम उसने ठान लिया, अब वह इसे साबित करेगा। उसने अपनी हथेली पर चाकू चलाया। खून गिरते ही किताब के पन्ने खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर बस एक शब्द लिखा था, स्वरूप। वह शब्द पढ़ते ही उसका शरीर झटका खा गया। नीली रोशनी कमरे में फैल गई। उसने देखा उसकी परछाई हिल रही है। अब दो नहीं, तीन थीं, एक छोटी, एक बड़ी और तीसरी जो बिल्कुल उसकी नहीं थी। वो तीसरी परछाई आगे झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, रूप अधूरा नहीं रह सकता। कमरे में अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब नीतू ने दरवाजा खोला, दीवार पर सिर्फ राख से बना एक हाथ का निशान था। उस दिन कोलपुर की हवा अलग थी। अमावस्या की रात इतनी घनी थी कि गंगा की लहरें भी काले साए जैसी लग रही थीं। राजीव के कमरे में साधना की सारी सामग्री रखी थी, राख, रक्त, शंख और यंत्र। हर वस्तु पर उसकी आंखें टिकती और उनमें एक अजीब चमक तैर जाती। किताब के पन्नों में आज के लिए विशेष निर्देश लिखे थे। हर मंत्र, हर चिन्ह उसे किसी अनदेखे मार्ग की ओर खींच रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके भीतर अब डर नहीं था, बस एक बेचैन लालसा थी, किसी ऐसी शक्ति को पाने की जो इंसान को देवता भी बना सकती थी या बिल्कुल मिटा सकती थी। डर और उत्सुकता का एक अजीब संगम उसके भीतर धड़क रहा था। शाम की छाया में डूबा हुआ राजीव उस रात फिर श्मशान की ओर बढ़ा। गांव सो चुका था, पर श्मशान के पास हर चीज जाग रही थी, राख, हवा और वो पेड़ जिनकी शाखाएं किसी मौन साक्षी की तरह कांप रही थीं। गंगा किनारे की ठंडी हवा में जले हुए लकड़ों की गंध घुली थी। कहीं दूर कोई कौवा कांव कर उठा और वह आवाज जैसे किसी अधूरे मंत्र का हिस्सा बन गई। राजीव ने अपने चारों ओर बिछाए यंत्रों पर नजर डाली। राख, रक्त और शंख सब सावधानी से रखे थे। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पहला बीज मंत्र उच्चारित किया। क्षण भर में हवा थम गई। एक निस्तब्धता फैल गई जो इतनी गहरी थी कि उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। चारों ओर राख घूमने लगी, पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं, जैसे वे भी इस साधना में शामिल हों। राजीव के भीतर का भय अब भक्ति में बदल गया था। वह 108 बार मंत्र जपता रहा और हर बार उसकी आवाज थोड़ी भारी, थोड़ी अजनबी होती चली गई। उसकी आंखों में अब अजीब नीली चमक थी। तभी राख के बीच एक आकृति बनने लगी। उसकी बनावट आधी पुरुष और आधी स्त्री की थी, एक ऐसा रूप जो किसी भी दुनिया में संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे उनमें अंधकार का सागर समा गया हो। दांत नुकीले, चेहरे पर मुस्कान, पर वो मुस्कान दर्द से ज्यादा भयावह थी। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजीव का दिल धड़कना भूल गया। वो उसकी सांसों के पास आकर फुसफुसाई, तेरा रूप अब मेरा दर्पण होगा। राजीव पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से चिपक गए थे। हवा में उड़ी राख अब उसके चारों ओर घूमने लगी, उसकी त्वचा से चिपक कर उसे ढकने लगी। उसका शरीर दर्द से कांप उठा। वह चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। और फिर दर्द के बीच उसने कुछ महसूस किया, एक ऊर्जा, भयावह पर नशे जैसी। शक्ति उसके भीतर उतर रही थी। उसकी नसों से धुआं उठ रहा था। हर धुएं के साथ एक नई ताकत,
एक नया कंपन। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन प्रक्रिया खुद चल रही थी। उसकी चेतना और अवचेतन एक दूसरे में घुलने लगे। अब उसके भीतर दो आवाजें थीं, एक उसकी अपनी और एक जो किसी और की थी। धीरे धीरे उसकी सांसें बदलने लगीं। हर सांस अब किसी और के स्वर में थी। राख के कण हवा में नाचते रहे, उसके चारों ओर घूमते हुए, जैसे उसका नया शरीर गढ़ रहे हों। जब सब थम गया तो चारों ओर एक अजीब शांति थी। राजीव का चेहरा ठंडा पड़ा था, पर उसकी आंखें जीवित थीं और उनमें अब कुछ और बस चुका था। वह उठ खड़ा हुआ। उसने गंगा की दिशा में देखा। चांदनी फीकी हो गई थी। वह धीरे धीरे गांव की ओर लौटा। अब उसकी चाल अलग थी। उसकी देह स्थिर पर अजीब थी। वह किसी और के रूप में जा रहा था, एक साधु की तरह, झुका हुआ, शांत, पर भीतर उफान लिए हुए। सुबह जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो किसी ने पहचाना नहीं। वो वही था, पर फिर भी नहीं था। नीतू ने जब दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था, पर उसकी आंखें वही पुराना भय लौट आया। वो बोली नहीं, बस पीछे हट गई। राजीव ने उसे देखा और मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। वो ठंडी थी, अजीब तरह से शांत। आसमान में नीली रोशनी फैल रही थी। गंगा की हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर गर्मी थी, किसी और की सांस जैसी। राजीव का मन शांत दिखता था, पर भीतर एक बेचैनी थी जो उसकी नसों में धड़क रही थी। आईने में उसने खुद को देखा। वो चेहरा अब उसका नहीं था, किसी और की झलक थी उसमें, अजानी पर जानी पहचानी। वो मुस्कुराया, पर उसे महसूस हुआ मुस्कान उसकी नहीं थी। कमरे की दीवारों पर राख के निशान अब आकार लेने लगे थे, जैसे किसी ने उसके नए रूप की आकृति उकेरी हो। उसकी परछाई अब स्थिर नहीं रही। वो हिलती थी, सांस लेती थी। कभी वह उसकी पीठ के पीछे खड़ी लगती, कभी बिल्कुल सामने। सुबह जब लोग उसे देखते तो रास्ता बदल लेते। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछे। राजीव अब जान चुका था, शक्ति उसके अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर थी। वो अब अपने रूप का मालिक नहीं था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, उसके हाथ भी किसी और जैसे लगते थे। दीवारों पर लगी राख अब जीवित लगती। वो उसके हर सांस पर कांपती, हिलती और फिर शांत हो जाती। नीतू ने देखा, अब घर का कोई आईना उसका असली चेहरा नहीं दिखाता। हर आईना एक नया रूप दिखाता था। रात में जब राजीव ने फिर मंत्र जपना शुरू किया तो पूरा वातावरण थर्रा उठा। श्मशान के पेड़ कांपने लगे, कौए की आवाज गूंजने लगी। हवा में वही नीली चमक घुल गई। दीवार पर उसकी 3 परछाइयां बनी। पहली उसका पुराना चेहरा, दूसरी उसका नया रूप, और तीसरी वही भयावह आकृति जो राख से निकली थी। राजीव अब कांप नहीं रहा था। उसके भीतर शक्ति पूरी तरह उतर चुकी थी। उसकी सांसें गहरी, उसकी आंखें शून्य। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने महसूस किया उसकी असली पहचान अब हवा में घुल चुकी है, राख की तरह। अब उसके पास कोई स्थायी चेहरा नहीं था। वह रूपधारी बन चुका था। हर दिन, हर सांस में उसका चेहरा बदलता, कभी इंसान, कभी कुछ और कोलपुर के लोग अब सिर्फ इतना कहते थे, रात को जब हवा में राख उड़ती है कोई हंसता है, शायद वो राजीव ही है। नीतू अब समझ चुकी थी कि उसका पति पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कोई गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि किसी और सत्ता की परछाई झिलमिलाती थी। वह जब उसे देखती तो उसे लगता जैसे उसके भीतर 2 व्यक्ति बसते हैं, एक उसका पुराना राजीव और दूसरा वो अदृश्य अस्तित्व जो उस श्मशान साधना की रात से उसके भीतर जागा था। गांव अब उसके नए रूप को स्वीकार कर चुका था, या शायद डर के कारण किसी ने सवाल करना छोड़ दिया था। लोग फुसफुसाते, पंडित बावला अब साधक नहीं रहा, वो कुछ और बन गया है। राजीव को अब यकीन था कि यह तो बस शुरुआत थी। उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। आज उसने सिर्फ पहला द्वार खोला था। आगे की रातें और भी अंधेरी, और भी जटिल होंगी। उसका चेहरा अब आईने में दिखाई नहीं देता था। वो खड़ा रहता, खुद को देखने की कोशिश करता, पर आईने में एक झिलमिलाती धुंध नजर आती। कभी किसी बूढ़े साधु का चेहरा, कभी एक जवान आदमी का, और कभी बस शून्य। वो मुस्कुराता, पर उसके होठों पर अब इंसानी गर्माहट नहीं थी। रात की हवा में श्मशान की गंध घुली रहती। नीली रोशनी जब गंगा की लहरों पर पड़ती तो उसे लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी साधना के आगे झुक रहा है। अब वो दिन रात गांव में अलग अलग रूपों में घूमता। कभी वह किसान बनकर हल थामे खेतों में दिखता,
कभी मंदिर में साधु बनकर ध्यान करता और कभी पुलिस वाले की वर्दी में गलियों में निगरानी करता। हर बार लोग उसे देखते, पहचानते नहीं, पर उसके गुजरने के बाद हवा भारी हो जाती। हर रूप में उसकी आंखें वही रहती, काली, गहरी और भीतर से चमकती हुई, जैसे उनमें किसी और की आत्मा बसी हो। राजीव अब इस खेल का आनंद लेने लगा था। वह खुद को किसी शक्ति का पात्र समझता, जिसे किसी ने वरदान दिया हो और जिसने अब नियमों से परे जीना सीख लिया हो। गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। किसी को लगता वो देवता बन गया है, किसी को लगता वो शापित है, पर हर कोई उसके पास से गुजरते हुए ठिठक जाता, क्योंकि उसकी मुस्कान में सर्दी थी और उसकी आंखों में पराई रोशनी। धीरे धीरे उसकी यादें बदलने लगीं। वो भूलने लगा कि असल में वह कौन था। कभी खुद को किसान समझता, कभी साधु, कभी पुलिस वाला। हर रूप के साथ उसकी आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छूट जाता। रात को जब वह सोता, कमरे की दीवारों पर दर्जनों चेहरे उभरते। सब उसके अपने चेहरे थे, या शायद उन सब के जिनका रूप उसने धारण किया था। वे धीरे से फुसफुसाते, हमारे रूप लौटा दे। वो नींद से जाग उठता, पसीने में भीगा हुआ, सांसें उखड़ी हुई, पर अगली रात फिर वही करता। अब ये शक्ति उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। नीतू दिन ब दिन असहाय महसूस करने लगी। राजीव का स्पर्श अब ठंडा हो गया था। जब वह उसकी आंखों में झांकती तो वहां एक नहीं, कई चेहरे दिखते, हर पल बदलते, हर पल मिटते हुए। एक बार उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियों से ठंडक सी उतरकर उसकी बाह में भर गई। वो चौंक कर पीछे हटी। राजीव बस मुस्कुराया, वही मुस्कान जो अब उसकी नहीं थी। रातों में नीतू को उसके कमरे से आवाजें आती, धीमी, टूटी हुई, जैसे दो लोग बात कर रहे हों। कभी वह कहता, मैं राजीव हूं, तो दूसरी आवाज गहरी और भारी उत्तर देती, नहीं, तू भैरवनाथ की शक्ति है। अब उसके भीतर दो आत्माएं बसी थीं, राजीव और भैरवनाथ। दोनों एक ही शरीर में संघर्ष कर रहे थे। कभी उसकी आंखों में शांत चमक होती, कभी आग सी जलती। वो बार बार आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को छूता, पर आईने में दिखता चेहरा उसका नहीं था। वो किसी और का था, किसी ऐसे का जो हर बार नया रूप लेता था। एक रात उसे सपना आया। आईने में कामरूपेश्वरी कैद थी। उसकी छाया धीरे धीरे उठ रही थी और आंखों में एक ऐसी दृष्टि थी जो उसके अस्तित्व की हर परत को भेद रही थी। उसने कहा, तेरी आत्मा अब रूपों में बंटी है राजीव। हर चेहरा तुझसे एक हिस्सा ले गया है। राजीव ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका दिल धड़क रहा था, पर सांसें जैसे किसी और के नियंत्रण में थीं। उसे एहसास हुआ, यह सपना नहीं, चेतना और अवचेतन का मिलन था। उसका मन अब उसी देवी की छाया में घुलने लगा था। वह अब एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेक रूपों का समुच्चय बन चुका था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते, रात में कोई हमारे रूप में घूमता है। कभी कोई खुद की ही आवाज खेतों में सुनता, कभी गलियों में किसी ने अपने जैसे चेहरे को गुजरते देखा। कई कहते, कोई आत्मा हमारे भीतर घुस रही है। राजीव इन बातों को सुनकर अजीब संतोष महसूस करता, जैसे उसकी साधना फैल रही हो। पर भीतर एक डर भी था, क्योंकि वह जानता था अब उसका हर कदम सिर्फ उसका नहीं रहा। उसके भीतर अब अनेक आत्माएं सांस ले रही थीं। वो चलता था, पर उसकी चाल में कई दिशाओं का भार था। वो बोलता था, पर आवाजें कई थीं। अब राजीव एक नहीं था, वो एक रूप संक्रमित अस्तित्व बन चुका था, जहां हर चेहरा असली था और कोई भी नहीं। वह देख सकता था कि लोग उसके नए रूप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हर निगाह उस पर टिकती, पर कोई यह नहीं समझ पाता कि वह कौन है। राजीव मुस्कुराता और उसकी आंखों में एक अजीब संतोष चमकता। एक सुबह नीतू ने जब दरवाजा खोला तो उसका दिल थम गया। सामने वो खुद खड़ी थी। राजीव ने उसका रूप धारण कर लिया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही सांसों की गति, बस उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। नीतू के मुंह से आवाज निकली, राजीव। पर जो उत्तर आया वो न राजीव की थी न उसकी। वो एक विकृत गूंजती हुई आवाज थी, मानो कई गले एक साथ बोल रहे हों। उसी पल सूर्योदय हुआ। जैसे ही पहली किरण कमरे में घुसी, आईना टूट गया। राजीव चौंक कर पीछे हटा। दीवारों पर राख की परत हिलने लगी और उसमें उसके अनगिनत रूप झिलमिलाने लगे। हर चेहरा अधूरा, पर जीवित। वह खुद को रोक नहीं पाया।
अब उसे पता चल गया था कि उसका असली चेहरा कभी नहीं दिखेगा, वो हमेशा बदलता रहेगा। उस रात वह फिर गांव निकला, हर गलियारे में एक नया चेहरा लेकर। कभी वह बूढ़ा बनकर दरवाजों पर दस्तक देता, कभी किसी बच्चे के रूप में छतों पर दिखाई देता। गांव की गलियां उसकी हंसी और कदमों की आवाज से गूंज उठी। लोग भय से घरों में बंद हो गए। हर रात वह किसी का रूप धारण करता और उनकी आत्मा से टकराता। फिर हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती, हमारे रूप लौटाओ। राजीव मुस्कुराता, लेकिन भीतर से कांप उठता। हर बार शक्ति बढ़ती और उसके भीतर की मानवता घटती जाती। अब वह महसूस कर सकता था कि हर आत्मा, हर व्यक्ति उसके भीतर बस गया है। वह अब कोई एक नहीं, एक संपूर्ण रूप संयोजन बन चुका था। नीतू अब उसे पहचान नहीं पाती थी। कभी उसका चेहरा बच्चे जैसा लगता, कभी बूढ़ा, कभी स्त्री, कभी अजनबी। उसकी आवाज हर रोज बदल जाती, कभी मधुर, कभी गहरी, कभी बिल्कुल किसी और की। गांव में अब उसका अस्तित्व रहस्य और भय बन चुका था। राजीव अक्सर अपने कमरे में बैठता, टूटा हुआ आईना देखता और महसूस करता कि उसकी असली पहचान राख की तरह हवा में उड़ चुकी है। दीवारों पर उसकी परछाइयां बदलती रहती, एक जाती, दूसरी आती। कभी वह चिल्लाता, पर जो आवाज निकलती वह उसकी नहीं होती। अब उसकी आंखों में सिर्फ नीली चमक थी, जैसे किसी और ने भीतर से रोशनी जला दी हो। वह जान चुका था, वह अब सिर्फ राजीव नहीं रहा, वह आत्माओं और रूपों का एक जंगल बन चुका था। हर पेड़ में, हर छाया में उसकी झलक थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वह स्थिर खड़ा रहा। उसका चेहरा पूरी तरह गायब हो चुका था, एक धुंध जिसमें हर शक्ल छिपी थी। उसने नीतू की ओर देखा, पर उसे बस अपनी ही आंखें वापस झांकती दिखीं। अब उसकी हर मुस्कान झूठी थी, पर शक्ति से भरी। गांव के लोग धीरे धीरे मानने लगे कि राजीव अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि रूपों और आत्माओं का मिश्रण है। रात की हवा में उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती। रूप बदलना अब स्थायी है। राजीव की साधना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और फिर एक रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। दो नीतू प्रकट हुई, एक असली, सांस लेती हुई, डरी सहमी। दूसरी राजीव की शक्ति से बनी, एक झूठी छाया। दोनों एक जैसी, वही चाल, वही हंसी, वही आवाज। गांव वाले सन्न रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि कौन असली है। लोग घरों में बंद हो गए, दरवाजों पर ताले जड़ दिए। हवा में अजीब फुसफुसाहटें भर गईं, मानो हर दीवार जानती हो कि अब कोई वास्तविक नहीं बचा। राजीव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था उसकी साधना अब पूर्ण हो चुकी है, पर उस मुस्कान में भी एक बेचैनी थी। डर और लालच एक साथ उबल रहे थे। उसी समय बूढ़ा साधु काल भैरवी दास वहां पहुंचा। उसने दोनों नीतू को देखा, फिर राजीव की ओर मुड़ा और कहा, यह साधना नहीं, एक प्राचीन श्राप का पुनर्जन्म है। श्मशान चलो, जिसे अग्नि नहीं जला पाए वही सच्ची है। राजीव के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में डर तैर गया। दोनों नीतू श्मशान की ओर चली। उनके कदमों से राख उड़ रही थी। हवा में ठंडक थी और जलते लकड़ों की गंध घुली हुई। गांव के लोग दूर खड़े कांप रहे थे। अग्नि परीक्षा आरंभ हुई। दोनों नीतू चीख रही थीं। धुआं उठ रहा था, राख हवा में तैर रही थी और दीवारों पर उनकी परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों में बदल रही थीं। साधु ने आंखें मूंद ली और मंत्र जपने लगा। फिर एक क्षण में सब थम गया। नकली नीतू की आंखों में नीली आग जली और उसी पल राजीव की आत्मा उसके भीतर समा गई। राजीव का असली शरीर वहीं राख बन गया, पर उसका चेहरा, वो चेहरा जो अब किसी का नहीं था, रह गया। अब वह न शरीर था, न आत्मा, बल्कि शक्ति और रूप का एक मिश्रण। राख की धूल में से आवाजें उठीं, अब रूप हमारा है। वो आवाजें सैकड़ों मृत आत्माओं की थीं जो मुक्त हो रही थीं, या शायद एक नए शरीर की तलाश में। और राख के बीच से धीरे धीरे वही आकृति उभर आई, वही जिसे राजीव ने पहली बार अपनी साधना में देखा था। आधी स्त्री, आधा पुरुष। उसकी आंखें अब सीधी राजीव पर थीं, जैसे कह रही हों, तेरी साधना पूरी हुई, पर तेरी मुक्ति अधूरी है।
कामरूपेश्वरी की आंखों में गहरी काली धारा बह रही थी और उसकी हंसी में ऐसा डर था जो किसी की हड्डियों में समा जाए। उसने धीमे से कहा, अब हर रूप तेरा शाप बनेगा। उसकी आवाज हवा में खो गई, लेकिन राजीव महसूस कर सकता था कि अब वह शक्ति केवल उसकी नहीं रही, बल्कि हर रूप में फैल गई थी। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे कई रूपों में बंटी हुई थी। अब वह जान चुका था कि साधना ने उसे ताकत दी, लेकिन साथ ही यह शाप भी लेकर आई थी। तीसरे दिन सुबह मंदिर के बाहर नीतू फिर से दिखी, लेकिन इस बार उसकी परछाई गायब थी। वह मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में अब कोई मानवता नहीं थी, केवल अजीब गहराई और एक शून्य था। उसकी आवाज अब किसी और की लग रही थी। मैं रूप हूं, तेरा नहीं, उसने धीमे से कहा। राजीव ने महसूस किया कि वह अब केवल एक रूपधारी नहीं, बल्कि शक्ति और शाप का जीवित प्रतीक बन चुका था। गांव की हवाएं अब उसके चारों ओर फुसफुसा रही थीं। हर कदम के साथ उसकी शक्ति और भय दोनों बढ़ रहे थे। गांव में अब कोई यह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन असली है और कौन केवल रूप है। हर कोई डर और भ्रम में जीने लगा था। गांव का हर व्यक्ति सोचता कि उसके आसपास वाला इंसान असली है या कोई और रूप धारण कर रहा है। राजीव अब पूरी तरह स्वतंत्र था, लेकिन यह स्वतंत्रता मानवता के अंत के साथ आई थी। उसकी आंखों में अब कई चेहरे बस चुके थे और उसकी हंसी धीरे धीरे हवा में गूंज रही थी। कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था और खुद राजीव भी यह नहीं जान पा रहा था कि असली राजीव अब कहां है। श्मशान में धुआं उठता रहा और राख की परतें विचित्र आकृतियां बना रही थीं। वहां से आवाजें आती, हमारे रूप लौट आओ। राजीव अब समझ गया कि उसकी शक्ति और शाप दोनों स्थायी हो गए थे। हर रूप में अब उसकी आत्मा बस चुकी थी। वह अब किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, पर यह शक्ति उसे पूरी तरह इंसान से अलग कर रही थी। नीतू के रूप की असली पहचान अब पूरी तरह खो चुकी थी। गांव में लोग डर के मारे कांपने लगे थे। राजीव ने महसूस किया कि उसकी साधना ने उसे अनंत रूपों में बांट दिया था। हर कदम, हर हंसी, हर दृष्टि अब केवल शक्ति और शाप का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके भीतर के कई चेहरे अब एक साथ बोलने लगे थे और हर रूप में वही अजीब ठंडक थी। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि कई आत्माओं का मिश्रण बन चुका था। अगली रात जब राजीव श्मशान गया तो उसने देखा कि वहां की राख अब जीवित लग रही थी। उसमें छिपे कई चेहरे झिलमिला रहे थे। हर धुआं उठने के साथ आवाजें गूंज रही थीं, हमारे रूप अब तेरा श्राप है। राजीव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब कोई मानवता नहीं थी। वह जान चुका था कि अब उसका असली चेहरा स्थायी रूप से खो चुका है। वह अब सिर्फ रूप और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। गांव में अब हर कोई डर और विस्मय में जी रहा था। राजीव के रूपों ने गांव को बदल दिया था। लोग रात में बाहर जाने से डरते थे। उनकी सांसें रुक जाती और वे सोचते, क्या हमारे आसपास वाला व्यक्ति असली है या केवल रूप? राजीव के अस्तित्व ने गांव के हर आदमी को डर और असुरक्षा का एहसास कराया था। वह मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत चेहरे झिलमिला रहे थे। उसका असली चेहरा अब केवल एक याद बनकर रह गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, मंदिर के बाहर वही नीतू खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई अब गायब थी। उसका स्वर अब किसी और का था। उसने कहा, मैं रूप हूं, तेरा नहीं। राजीव को अब एहसास हुआ कि वह केवल शक्ति का वाहक नहीं रहा, बल्कि श्राप का प्रतीक बन चुका था। गांव की हवाएं फिर से फुसफुसाईं और उसके भीतर भय और लालच का मिश्रण गहरा गया। श्मशान की भयावह घटना के बाद कोलपुर गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात होते ही लोग दावा करने लगे कि उनके घर के बाहर कोई उनके जैसे दिखाई देता है। कभी वह छाया पेड़ के पास खड़ी होती, कभी दरवाजे की खिड़की पर नजर आती। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते और बच्चों की रोने की आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज उठती। गांव के गलियों में हर मोड़ पर अजीब सी हल्की ठंडी हवा बहती और कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उनका रूप पहनकर उन्हें देख रहा है। लोग अब अपने पड़ोसियों पर शक करने लगे। किसान, बच्चे, पुजारी,
हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। गांव का हर आदमी डर के बीच खुद को अकेला महसूस कर रहा था और यह डर धीरे धीरे भय में बदल रहा था। नीतू अब सपनों में अक्सर कामरूपेश्वरी को देखती। वह धीरे धीरे समझने लगी कि राजीव अब कभी उसका नहीं रहेगा। वह अब केवल शक्ति का पात्र बन चुका था, जिसका अस्तित्व अब रूपों और आत्माओं के जंगल में खो गया था। वह आकृति धीरे धीरे उसके सामने उभरती, काली और गहरी आंखों के साथ, और स्वर में ऐसा अजीब ठहराव था जैसे हर शब्द भारी हो। नीतू ने महसूस किया कि अब उसके भीतर दो आत्माएं हैं, एक उसकी और दूसरी राजीव की, जो अब उसकी चेतना में समाहित हो चुकी थी। कभी उसकी अपनी आवाज भी बदल जाती और वह देखती कि आईने में उसका चेहरा स्थिर नहीं है। पीछे कई चेहरे झिलमिलाते, मुस्कुराते और फिर अचानक गायब हो जाते। हर बार यह अनुभव उसके भीतर डर और पागलपन की लहरें छोड़ जाता। वह खुद को समझ नहीं पाती कि वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या। बूढ़ा साधु काल भैरवी दास अब गांव लौट आया। उसकी उपस्थिति से कुछ राहत मिली, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, यह रूप संक्रमण है, एक आध्यात्मिक बीमारी जो एक से दूसरे में फैलती है। यह एक श्राप की तरह गांव के हर घर में घुस चुका है। साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि असली और नकली का अंतर करना अब असंभव हो गया है। गांव के लोग डर और आश्चर्य के बीच खड़े थे, जैसे कोई अपार अंधकार छा गया हो। हवा में धूल और राख घुल रही थी और दीवारों पर हल्की हलचल महसूस हो रही थी। साधु ने श्मशान में रात की सभा आयोजित की। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, राख अचानक हवा में उठने लगी। राख के बीच में दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे, जो उसी रात मर चुके थे। उनके चेहरे भय और पीड़ा से भरे हुए थे। उनकी आंखों में कोई अपूर्व आतंक था। हवा में उनका स्वर गूंज रहा था, हमारे रूप वापस लो। गांव वाले कांपने लगे। हर चेहरा, हर परछाई उनके भीतर डर की लहरें पैदा कर रही थी। नीतू ने महसूस किया कि उसका अंदर का राजीव अब धीरे धीरे उसे नियंत्रित कर रहा है। उसका शरीर अब केवल एक रूपधारी नहीं रहा, वह कई आत्माओं का मिश्रण बन चुका था। वह देख सकती थी कि उसकी अपनी परछाई अब स्थिर नहीं थी। चारों ओर हवा में झिलमिलाते चेहरे उसकी चेतना में डर पैदा कर रहे थे। कभी कभी वह महसूस करती कि वह गांव में अकेली नहीं है, बल्कि उसके भीतर और बाहर कई आत्माएं मौजूद हैं, जो उसका रूप लेने की कोशिश कर रही हैं। रात के दौरान गांव के घरों की दीवारों पर नए चेहरे उभरने लगे। हर चेहरा किसी जीवित व्यक्ति जैसा प्रतीत होता और वे हर जगह दिखने लगे। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें। लोग डर के मारे घरों में बंद होकर कांप रहे थे। हर आंख, हर हाव भाव सच में जीवित लग रहा था। गांव की गलियों में अब शांति नहीं थी। हर कदम पर भय और अनिश्चितता थी। लोग अब बाहर जाने से डरने लगे और गांव में एक सन्नाटा गहरा गया था। राजीव की शक्ति अब गांव में फैल रही थी। नकली पहचानें हर जगह उभरने लगीं। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, हर कोई अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। हवा में घुली राख उनके चारों ओर घूमती और उसमें उभरते चेहरे कभी हल्की मुस्कान देते, कभी अचानक गायब हो जाते। यह दृश्य लोगों के मन में भय और पागलपन दोनों पैदा कर रहा था। अब हर व्यक्ति अपने घर में भी सुरक्षित नहीं था। नीतू अब आईने में देखती कि उसके पीछे कई चेहरे झिलमिला रहे हैं। वह महसूस कर रही थी कि हर रूप, हर व्यक्तित्व अब उसके भीतर और बाहर फैल चुका है। कभी वह अपने असली चेहरे को पहचान नहीं पाती, कभी लगता कि वह किसी और का रूप धारण कर रही है। गांव में भय और भ्रम इस हद तक फैल गया कि लोग अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकते थे। हवा में फुसफुसाहटें, दीवारों पर झिलमिलाते चेहरे और रात की सभा सब मिलकर गांव को एक डरावने जगत में बदल चुके थे। अंततः गांव की हर गलियों और हर घर की दीवारों पर नए चेहरे उभरने लगे। असली और नकली का अंतर अब खत्म हो चुका था। लोग अब अपने पड़ोसियों को पहचान नहीं सकते थे। रात का अंधेरा
राख की हल्की हलचल और झिलमिलाते चेहरे हर किसी के मन में स्थायी भय छोड़ रहे थे। यह भय धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और अब कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया। कोलपुर गांव अब धीरे धीरे एक अजीब डर और भ्रम में डूब गया था। चेहरों का बदलना अब आम बात बन गई थी। दिन में लोग अपने असली रूप में दिखाई देते, पर रात होते ही वे किसी और के रूप में बदल जाते। पिता अचानक बेटे बन जाते, पत्नी किसी अजनबी की तरह लौटती। गांव के लोग अब अपने परिवार और पड़ोसियों को पहचानने में असमर्थ थे। गलियों में हर कदम पर डर की एक अदृश्य लहर दौड़ रही थी। हर घर में अजीब सी सन्नाटे वाली हवा बह रही थी और लोग अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए कांप रहे थे। रात के अंधेरे में हर आवाज, हर परछाई उन्हें भय का एहसास दिला रही थी। नीतू अब धीरे धीरे खुद को खोने लगी थी। कभी उसकी आवाज में राजीव बोलने लगता और कभी राजीव की यादें उसके मन में घुलने लगती। वह समझ नहीं पाती थी कि जो हो रहा है वह असल में क्या है। क्या वह स्वयं है या उसके भीतर समाये कई रूपों और आत्माओं का एक हिस्सा। हर रात जब वह सोने जाती तो लगता कि वह कभी नहीं जागेगी, क्योंकि जो सपना वह देख रही थी वह असल में उसका भाग्य था और अब वह किसी और के रूप में ढल चुकी थी। नीतू अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसका मन उलझा हुआ था, कौन असली है और कौन नकली। आईने में उसे अपना चेहरा नजर आता, लेकिन वह स्थिर नहीं था। कभी वह अपनी पुरानी पहचान महसूस करती और कभी उसके भीतर राजीव की मौजूदगी साफ महसूस होती। कभी उसकी आवाज बदल जाती और कभी आईने में उसके पीछे के कई चेहरे झिलमिलाते, मुस्कुराते और फिर गायब हो जाते। यह दृश्य नीतू के भीतर गहरे डर और पागलपन की लहरें छोड़ता। वह महसूस करती कि अब उसकी खुद की चेतना और राजीव की आत्मा एक साथ घुल चुकी है और अब दोनों के बीच एक संघर्ष जारी है। यह लड़ाई कभी भीतर तो कभी बाहर होती रहती। कामरूपेश्वरी की उपस्थिति ने उसके सपनों में घेर लिया था। वह प्रकट होती और कहती, अब रूप किसी का नहीं रहा, सब मेरे हैं। इस संदेश ने नीतू को भीतर से हिला दिया। यह महसूस कराना कि अब कोई वास्तविक नहीं था, केवल भ्रम और शक्ति का खेल था, उसे और भी अंधेरे में धकेलता गया। गांव अब पतन की ओर बढ़ रहा था। किसान खेतों में काम करते हुए अचानक मानव चेहरों को देखते थे। कभी तो दूध की बाल्टियों में किसी की आंखें तैरती हुई नजर आती। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगता। हर चीज में जीवन और भय का मिश्रण था और लोग बाहर निकलने से डरने लगे थे। कुछ ने देखा कि नदी में उनकी अपनी परछाई उनके पीछे अलग चल रही थी, जैसे कोई और उनके रूप में समाहित हो चुका हो। गांव अब केवल रहस्य और डर के बीच जी रहा था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। काल भैरवी दास ने अब अंतिम प्रयास किया। उसने सोचा कि शायद अपनी बलि देकर वह इस श्राप को रोक सकेगा, लेकिन जैसे ही उसने खुद को आग में झोंक दिया, उसकी देह जलती गई और राख हवा में उड़कर पूरे गांव में फैल गई। पर यह बलिदान केवल नए रूपों और भय को बढ़ा गया। गांव वाले अब और अधिक भ्रमित हो गए थे। हर घर में अजीब हलचल थी। दीवारों पर झिलमिलाते चेहरे और हवा में उठती राख ने गांव के मन में भय और अव्यक्त भय पैदा कर दिया था। अब गांव का हर व्यक्ति हर सुबह नया चेहरा लेकर उठता था। कोई भी अपने वास्तविक रूप को याद नहीं रख पाता। पिता अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाते और बच्चे अपने माता पिता को अलग रूप में देखते। गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था और लोग डर और भ्रम के बीच जी रहे थे। नीतू के भीतर अजीब बदलाव हो रहा था। उसके पेट पर अचानक एक यंत्र चिन्ह उभर आया, वही चिन्ह जो राजीव की साधना के समय बना था। यह चिन्ह अब केवल उसकी चेतना में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में शक्ति का संकेत बन चुका था। वह महसूस कर रही थी कि अब वह केवल स्वयं नहीं रही, बल्कि राजीव की आत्मा भी उसके भीतर स्थायी रूप से बसी है। अब उसका हर कदम, हर सोच, हर निर्णय केवल मानवता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और शाप का प्रतिनिधित्व कर रहा था। गांव की गलियां अब किसी जीवित और मृत की मिश्रित दुनिया जैसी लग रही थीं। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और दीवारों पर झिलमिलाते चेहरे हर किसी को भयभीत कर रहे थे। लोग अपने घरों में छुपते, लेकिन भय अब उनके भीतर घुसकर बस गया था। हर कदम पर डर की लहरें दौड़ रही थीं। नीतू अब हर समय सतर्क रहती, लेकिन भीतर भय और लालच का मिश्रण उसे नियंत्रित कर रहा था। हर रात गांव में अजीब घटनाएं होती। लोग कहने लगे कि उनके सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो दिन में उनका परिचित था, पर रात में उसका चेहरा बदल चुका था।
नीतू आईने में देखती कि उसके पीछे कई चेहरे झिलमिला रहे थे। वे धीरे धीरे मुस्कुराते और फिर अचानक गायब हो जाते। यह दृश्य उसकी चेतना में डर और पागलपन दोनों पैदा कर रहा था। वह जान गई थी कि अब किसी को भी वास्तविकता और भ्रम के बीच फर्क करना असंभव हो चुका है। गांव में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। हर सुबह लोग नए चेहरे के साथ उठते। कोई नहीं जानता कि असली कौन है। हवा में उठती राख, झिलमिलाते चेहरे और रात की फुसफुसाहटें अब गांव के जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी थीं। नीतू के भीतर राजीव की आत्मा और उसकी खुद की चेतना अब हमेशा के लिए जुड़ गई थी। गांव अब केवल भय और श्राप का प्रतीक बन चुका था। नीतू के शरीर पर बने यंत्र से अचानक प्रकाश फैलने लगा। हल्की सी लालिमा से निकलती यह रोशनी धीरे धीरे गहरी हो गई और उसके भीतर से कामरूपेश्वरी की छाया आकार लेने लगी। पहले वह केवल एक भूतिया आकृति थी, पर अब उसकी उपस्थिति ठोस और दहशतपूर्ण बन चुकी थी। उसकी आंखें राख की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज में हजारों चेहरों की गूंज थी। यह स्वर केवल सुनने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर रहा था। नीतू के भीतर राजीव की आत्मा झंझोड़ रही थी। वह हर पल शरीर का नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच संघर्ष इतना गहन था कि हवा में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ रही थी और आसपास की चीजें, दीवारें, पेड़, यहां तक कि पशु भी मानवीय चेहरे लेने लगे। पूरा गांव अब जीवित रूप का प्रतीक बन चुका था और डर हवा में घुल गया था। कामरूपेश्वरी ने अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गहरी और भारी थी, जैसे यह संसार की सीमाओं को चीर कर आई हो। मनुष्य ने हमेशा चेहरों से पहचान बनाई है, अब मैं सबको चेहरा विहीन कर दूंगी, वह बोली। उसकी बात हवा में घुलकर गूंज गई और नीतू के भीतर यह शक्ति पूरी तरह समा गई। नीतू अब महसूस कर रही थी कि उसकी चेतना में राजीव की आत्मा स्थायी रूप से समाहित हो चुकी थी। वह खुद को आग में झोंकने की कोशिश करती, लेकिन उसका शरीर राख में नहीं बदलता। इसके बजाय वह अंधकार में बदल गई और उसकी आत्मा और शक्ति एक अजीब मिश्रण में घुल गई। यह प्रक्रिया अब केवल नीतू के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भय और उत्पात का कारण बन गई थी। राख का तूफान चारों ओर फैलने लगा और कई गांवों के लोग अपनी पहचान खो बैठे। उनके चेहरे फीके पड़ गए और अब हर कोई धुंधले साए की तरह जीने लगा। गांव की गलियां, घर और पेड़ अब अजीब जीवन प्रतीत होने लगे। दीवारें स्थिर नहीं रहती और हर सतह पर झिलमिलाते चेहरे दिखते थे जो अचानक गायब हो जाते थे। पशु भी अब मानव चेहरों के साथ नजर आने लगे। उनकी आंखों में भय और चेतना दोनों झलक रही थी। नीतू और राजीव की आत्माओं के बीच संघर्ष अब और भी तीव्र हो गया था। नीतू कभी महसूस करती कि वह हार चुकी है, तो कभी राजीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ महसूस होता। हर झगड़े से हवा में हल्की धूल और राख उठती, जो धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैल जाती। रात के अंधकार में कामरूपेश्वरी की शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उसका स्वर अब पूरे गांव में गूंज रहा था और नीतू महसूस करती कि वह अंधकार में बदल रही है। उसकी आंखों से केवल लालिमा और राख झलक रही थी। अब शरीर और आत्मा केवल शक्ति और श्राप के माध्यम बन चुके थे। गांव के लोग अब जीवित नहीं रहे। वे उसकी शक्ति के सामने धुंधले साए बन गए थे। उनकी हर हंसी, हर आवाज फीकी पड़ चुकी थी और तूफान में उड़ती राख उनके घरों में प्रवेश कर रही थी। हर सुबह उठते हुए उन्हें अपना चेहरा याद नहीं रहता और पिता अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाते थे। गांव के हर व्यक्ति का अस्तित्व अब बदल चुका था। वे अब केवल रूप और चेतना के मिश्रण बने हुए थे। नीतू और राजीव की लड़ाई ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हवा में उठती राख और झिलमिलाते चेहरे अब स्थायी हो चुके थे। गांव अब केवल डर, शाप और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। नीतू की शक्ति अब हर दिशा में फैलने लगी थी। उसके शरीर से उठती राख के साथ अजीब परछाइयां हवा में नाच रही थीं। कभी कभी ये झिलमिलाहट इतनी तेज हो जाती कि लोग अपने आसपास के वास्तविक स्थान को पहचान नहीं पाते थे। पशु भी अब चेतना और भय से भरे हुए थे और गांव का हर व्यक्ति अब अपने अस्तित्व को खो चुका था। कभी वे मानव रूप में होते, कभी कुछ और, बस एक धुंधला सा प्रतीक रह जाता। तभी राख के बीच एक नया बच्चा जन्म लेता है। उसकी त्वचा पर कोई विशेषता नहीं होती। वह केवल एक धुंधला साया था। उसकी आंखें खाली, बिना भाव और पहचान के। वह शांत होकर खड़ा था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का प्रतीक हो। नीतू और राजीव की आत्माएं अब पूरी तरह से भीतर संघर्ष कर रही थीं।
लेकिन यह नया जीवन पूरी कहानी का हिस्सा बन चुका था। यह बच्चा शक्ति और श्राप का नया वाहक प्रतीत होता था और उसका अस्तित्व अब एक नए दौर का संकेत था। गांव में अब केवल डर और अज्ञात का साम्राज्य कायम हो चुका था। नीतू और राजीव की आत्माओं का संघर्ष अब केवल प्रतीकात्मक बन चुका था, लेकिन गांव की हवा में अभी भी वह घना डर और शाप का प्रभाव था। नीतू के शरीर पर बने यंत्र से अचानक प्रकाश फैलने लगा। हल्की सी लालिमा से निकलती यह रोशनी धीरे धीरे गहरी हो गई और उसके भीतर से कामरूपेश्वरी की छाया आकार लेने लगी। पहले वह केवल एक भूतिया आकृति थी, लेकिन अब उसकी उपस्थिति ठोस और दहशतपूर्ण बन चुकी थी। उसकी आंखें राख की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज में हजारों चेहरों की गूंज थी। यह स्वर केवल सुनने में नहीं, बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर रहा था। नीतू के भीतर राजीव की आत्मा झंझोड़ रही थी। वह हर पल शरीर का नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच संघर्ष इतना गहन था कि हवा में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ रही थी और आसपास की चीजें, दीवारें, पेड़, यहां तक कि पशु भी मानवीय चेहरे लेने लगे। पूरा गांव अब जीवित रूप का प्रतीक बन चुका था और डर हवा में घुल गया था। यह भय अब गांव के हर कोने में फैल चुका था और कोई भी अब सुरक्षित नहीं था। रूपण अब केवल एक बालक नहीं था, बल्कि वह राजीव की आत्मा और कामरूपेश्वरी के श्राप का जीवित प्रतीक बन चुका था। उसका चेहरा कोई विशेषता नहीं रखता था, केवल एक धुंधला साया था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो राजीव के भीतर कभी थी। उसकी मुस्कान में मासूमियत के साथ साथ एक अज्ञात शक्ति की झलक थी और जैसे ही लोग उसे देखते, एक भय की लहर उनके भीतर समा जाती थी। गांव वाले उसे रूपण कहने लगे। उसकी उपस्थिति अब केवल एक मासूम बालक की नहीं थी, बल्कि अतीत की शक्तियों और श्राप का प्रतीक बन चुकी थी। लोग आईने में उसे देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हर बार उसकी मुस्कान में एक नया भय जाग जाता था। रूपण अक्सर सपने देखता और हर रात उसे वही राखीला चेहरा दिखाई देता। वह चेहरा कहता, मंत्र अधूरा था। यह आवाज उसे भीतर से हिला देती और वह समझने लगता कि राजीव की साधना कभी पूरी नहीं हुई और कामरूपेश्वरी अब भी किसी रूप में जीवित थी। कामरूपेश्वरी अब मंदिर में कैद थी, पर उसकी छाया हर रात बढ़ती जा रही थी। गांव का हर कोना अब उसकी शक्ति से प्रभावित था। कोई भी उसके पास जाता, उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो जाता। रूपण को यह महसूस होने लगा कि अब उसके भीतर केवल एक मासूम बालक नहीं, बल्कि राजीव की आत्मा भी पूरी तरह जाग चुकी थी। रूपण की चेतना धीरे धीरे राजीव की यादों से भरने लगी। पुरानी साधना, मंत्रों की धुन और शक्ति की लालसा सब उसे याद आने लगी। वह अब समझने लगा कि उसके भीतर वह दोनों आत्माएं समाहित हैं। उसकी आत्मा और कामरूपेश्वरी की शक्ति दोनों मिलकर गांव के भीतर खौफ और शक्ति का अदृश्य साम्राज्य बना चुके थे। गांव की गलियों में अब हल्की हलचल महसूस होती थी, जैसे हवा में किसी पुराने श्मशान की धुंधली छाया फिर से जीवित हो रही हो। रूपण धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ता, वही पुराना श्मशान जहां राजीव ने अपनी साधना शुरू की थी। जब रूपण श्मशान पहुंचा तो वातावरण गहरा और डरावना हो गया। हवा में राख और धुआं उभरने लगा और चारों ओर झिलमिलाते चेहरे दिखाई देने लगे। अब वह महसूस कर रहा था कि अब केवल शक्ति का सामना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और कामरूपेश्वरी के बीच अंतिम संघर्ष होने वाला था। कामरूपेश्वरी की आवाज अब पूरे गांव में गूंजने लगी। तू मेरा प्रतिबिंब है, तेरा चेहरा मेरा रूप है। उसकी आवाज में अब हजारों चेहरों की गूंज थी और पूरे गांव की चेतना उसके शब्दों के प्रभाव में घुल गई। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। प्रकाश और अंधकार की लड़ाई थी। रूपण के भीतर राजीव की पूरी चेतना जागृत थी और वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। कामरूपेश्वरी की शक्ति अब पूरी तरह रूपण और गांव में फैल चुकी थी। हवा में उड़ती राख और झिलमिलाते चेहरे एक साथ अजीब चित्र बना रहे थे। गांव की दीवारें, पेड़ और जमीन खुद जीवित प्रतीत होने लगी। हर चीज अजीब हलचल में थी और हवा में भय का मिश्रण घुला हुआ था। रूपण ने महसूस किया कि अब केवल शरीर और शक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि अस्तित्व और पहचान की लड़ाई थी। वह मंत्र बोलता और प्रकाश उसके चारों ओर फैलता। कामरूपेश्वरी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। झिलमिलाती राख हवा में उठ रही थी और सैकड़ों चेहरे उड़कर आसमान में विलीन हो गए। गांव अब शांत हो गया, लेकिन हवा में अब भी हल्की सिहरन बची थी,
लेकिन अंतिम क्षण में एक चेहरा नीचे गिरता है, वही चेहरा जो अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान केवल रूपण या राजीव का नहीं, बल्कि पिछले सभी श्राप और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। गांव अब स्थायी रूप से बदल चुका था। हवा में उभरते चेहरे, झिलमिलाते धुंधले साए और रूपण की चेतना ने गांव को एक अनजाने और भयावह रूप में बांध दिया था। रूपण अब केवल बालक नहीं था, बल्कि राजीव की आत्मा और कामरूपेश्वरी के श्राप का जीवित प्रतीक बन चुका था। गांव की नई पीढ़ी अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं थी। हर रात आईने में देखते ही धुंधले चेहरे प्रकट हो जाते और हवा में फुसफुसाहटें फिर से गूंज उठती। रूपण की आंखों में अब अजीब चमक थी, मासूमियत और भय का मिश्रण। उसकी मुस्कान में अतीत, वर्तमान और शक्ति का संकेत था। गांव अब स्थायी रूप से बदल चुका था। लोगों की पहचान मिट चुकी थी और कामरूपेश्वरी की शक्ति स्थायी रूप से रह गई थी। रूपण अब राजीव की आत्मा के साथ हवा में उड़ती राख और झिलमिलाते चेहरे के बीच खड़ा था। कामरूपेश्वरी ने अपनी शक्ति का अंतिम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसकी शक्ति, उसकी मुस्कान और उसका रूप अब पूरी तरह गांव के हर कोने में फैल चुका था। नीतू और राजीव की आत्माएं अब स्थायी रूप से कामरूपेश्वरी के अधीन थीं। गांव अब डर, शक्ति और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। हर घर, हर कोना, हर जीव उसकी शक्ति के अधीन था। कोई भी अब अपने असली चेहरे और पहचान को नहीं पा सकता था। यह केवल राजीव की आत्मा, रूपण और कामरूपेश्वरी की शक्ति का अंतहीन संगम बन चुका था। सालों बाद कोलपुर गांव अब पहले जैसी हलचल और भय से मुक्त प्रतीत हो रहा था, पर यह शांति केवल एक भ्रम थी। अब कोई भी चेहरा नहीं बदलता, पर किसी के पास अपना वास्तविक चेहरा भी नहीं बचा था। गांव में अब हर घर में आईनों का अभाव था। कोई परछाई नहीं देख सकता था। दीवारों पर और फर्श पर सिर्फ राख की हल्की रेखाएं थीं, जो कभी जीवित चेहरों की होती थीं। हवा में हमेशा राख की गंध बनी रहती थी और लगता था कि गांव का हर कोना अतीत की यादों और श्राप से भरा हुआ है। यह शांति केवल बाहरी रूप से थी। भीतर हर जीवित प्राणी अब अपनी पहचान से कट चुका था। गांव में अब कोई आईना नहीं रखता। लोग धीरे धीरे अपने शरीर को देखते हुए भी स्वयं की पहचान महसूस नहीं कर पाते थे। हर घर में धुंधली परछाइयां बन चुकी थीं, जो किसी पहचान का संकेत नहीं देती थीं। नीतू और रूपण की यादें अब केवल हवा और राख में मिल गई थीं। कामरूपेश्वरी की शक्ति ने गांव के हर कोने में स्थायी रूप ले लिया था। उसकी फुसफुसाहटें अब हर रात श्मशान से गूंजती थीं। रूप मिट गया, अब पहचान भी मिटेगी। यह आवाज अब डर और शक्ति दोनों की गूंज थी। रूपण, जो राजीव का पुनर्जन्म था, अब मंदिर की ओर बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज गूंजती है और जैसे ही वह अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब कोई उसे नहीं देख पाता। गांव में अब एक नया श्राप फैल गया है। कहा जाता है कि जो भी अपना चेहरा देखने की कोशिश करता है, उसका चेहरा किसी और के शरीर पर उभर आता है। यह केवल चेतना का खेल नहीं, बल्कि शक्ति और शाप का स्थायी प्रभाव था। हर आईना, हर परछाई अब केवल भय का माध्यम बन चुकी थी। रात का समय फिर आया। श्मशान से वही फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। रूप बदलना आसान नहीं, कभी कभी रूप ही तुझे बदल देता है। हवा हल्की हल्की बह रही थी और राख धीरे धीरे उड़ रही थी। हर कदम पर भय का एहसास बढ़ रहा था। गांव के लोग अब जानते थे कि उनका अस्तित्व केवल स्थायी श्राप में बंधा हुआ है। उनके चेहरे मिट चुके थे, पर उनकी चेतना अब भी मौजूद थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। क्षितिज पर अचानक एक स्त्री की छाया दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति इतनी भारी और भयावह थी कि हवा ठहर जाती प्रतीत हो रही थी। उसका चेहरा अगर कहा जाए तो वह केवल एक नहीं, बल्कि सैकड़ों मुस्कुराहटों का मिश्रण था। हर मुस्कुराहट किसी और की प्रतीत होती थी, किसी अतीत या वर्तमान की। उसकी आंखों में शक्ति, भय और अतीत की झलक थी, जैसे हर मुस्कुराहट में किसी का जीवन और चेतना कैद हो। गांव की गलियों में अब कोई स्थिरता नहीं थी। हवा में उड़ती राख, झिलमिलाते चेहरे और अजीब हलचल अब स्थायी हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अपनी चेतना में डर महसूस कर रहे थे, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। रूपण की उपस्थिति अब केवल यादगार नहीं रही, बल्कि वह स्थायी प्रतीक बन चुका था। उसकी चेतना और शक्ति अब गांव में स्थायी रूप से स्थापित थी। अंतिम मोड़ तब आता है जब दृश्य धीरे धीरे झूम करता है। वही चेहरा जो रूपण और राजीव का प्रतीक था, अब कामरूपेश्वरी के रूप में सामने आता है। उसकी मुस्कान अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि असीम शक्ति और भय का प्रतीक बन चुकी थी। हवा में उड़ती राख और झिलमिलाते चेहरे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे।
गांव अब पूरी तरह रूपहीन, पहचान रहित और कामरूपेश्वरी की शक्ति के अधीन था। अब कोई भी अपने वास्तविक रूप को नहीं देख सकता। हर इंसान, हर जीव केवल श्राप और शक्ति के अधीन रहता है। हवा में हल्की हलचल, राख की गंध और झिलमिलाते चेहरे गांव के हर कोने में भय का संकेत बने हुए थे। कामरूपेश्वरी ने अपनी सत्ता का अंतिम प्रदर्शन कर दिया। उसका चेहरा, मुस्कुराहट और शक्ति अब हमेशा गांव में मौजूद है और वह स्थायी रूप से राजीव का चेहरा बन चुका है। गांव अब केवल एक स्थायी प्रतीक बन गया है, चेहरों का अंत, पहचान का अंत और शक्ति का अमिट निशान। हवा में उड़ती राख, झिलमिलाते चेहरे और कामरूपेश्वरी की स्थायी उपस्थिति सभी कुछ दर्शाती है कि अब कोई भी वास्तविक रूप या पहचान नहीं बची। यह अंधकार, भय और शक्ति का अंतिम मिश्रण है।